सत श्री अकाल दोस्तों। साड़ा हक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ मोटो जी का 54 फोन 5G जो है। इसको मैंने पर्सनली 1 मंथ पहले परचेज किया था। तो मैं तो वैसे तो कोई फ़ोन को गिव अवे नहीं करता, बट ये फ़ोन ने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है। और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बना रखी है यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा और मेरे भाई बंधु जो हैं उनको कोई मतलब ये फ़ोन परचेज ना कर लें, तो उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या इस फ़ोन में मुझे प्रॉब्लम आई है, तो क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं इस फ़ोन में। वो मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगा क्योंकि मैंने ये खुद परचेज़ किया है। और इसमें क्या है कि मुझे ये जो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हैं और जो चीज़ें बहुत ही बुरी लगी हैं, बट ओवरऑल व्यू मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात है लुक्स की। तो लुक्स में ये फ़ोन कैमरा में तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअल इन हैंड फील में इसको बहुत ही गंदा मोटा फ़ोन है ये, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डब्बा सा फील होता है अपने हाथ में। तो लुक्स के वाइज तो मैं इसको जीरो ही मार्क्स करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ही बेकार फ़ोन लग रहा है लुक्स में। जब से मैंने लिया है मुझे 1% भी ये फील नहीं आया कि मैंने बहुत ही अच्छा फ़ोन ले लिया है या कोई बहुत ही बढ़िया फ़ोन ले लिया है। तो मेरा डे वन से ही ऐसे भी इसको चेंज करना ही पड़ेगा लुक्स के मामले में। उसके बाद आ जाती है वर्किंग परफॉर्मेंस। वर्किंग परफॉर्मेंस मैं इसकी डिसेंट बोलूँगा क्योंकि पिछले वाले फ़ोन जो मेरे पास थे, पोको का फ़ोन था पहले मेरा, MG5 था कुछ फ़ोन, मुझे लगता है 4G फ़ोन था वो। तो वो भी इसके जैसा ही था परफॉर्मेंस में। उसमें 6 GB रैम थी, इसमें 8 GB रैम है। तो रैम बोलने में तो कुछ भी बोलते रहो, एक्चुअल परफॉर्मेंस ही हमें एक्चुअल चाहिए होती है। रैम बोलने से क्या है, इसमें 12 GB भी होती और परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो परफॉर्मेंस को मैं डिसेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई कई बार ये हैंग हो जाता है। नॉर्मल ऐप जैसे व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते करते ही हैंग हो जाता है। तो परफॉर्मेंस डिसेंट बोलूँगा, 10 में से इसको 6-7 नंबर दूंगा मैं। उसके बाद इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपको, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है सच बताऊं, क्योंकि मुझे इन हैंड यूज़ में फ़ोन देखना है कि मेरे यूज़ में सही काम कर रहा है कि नहीं। मैं ऐसे नहीं देखता ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। इन हैंड यूज़ में क्या वो मेरे काम आ रहा है, क्या मैं इसको अच्छे से, मेरे जो काम है यूटिलाइजेशन है वो सही हो रही है, तो उसको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा बोलता हूँ। तो ये नॉर्मल सा है, तो कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं बोल सकते और बहुत ही बुरा भी नहीं बोल सकते, तो नॉर्मल बोल सकते हैं। नॉर्मल वर्क के लिए ओके सा है। उसके बाद बात करेंगे वन हैंड यूज़ के बारे में। वन हैंड यूज़ बिल्कुल ईजी है इसका। तो वन हैंड यूज़ में इसको थम्स अप करूंगा मैं, क्योंकि इसमें वन हैंड यूज़ पकड़ने में बहुत स्लीक सा है। साइडों से ये बिल्कुल ही सही फ़ोन है, तो वन हैंड यूज़ के लिए थम्स अप है। उसके बाद करूंगा इसकी फ्लैश लाइट की बात। तो फ्लैश लाइट इसकी बहुत ही डिसपॉइंटिंग लगी मुझे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अंधेरा होता है, जो कहीं ऐसी रोड पे जैसे चल के हम जाते हैं तो कई बार अंधेरे में लाइट ऑन करनी पड़ जाती है। तो लाइट इसकी ठीक ठाक सी है, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो जो इसकी फ्लैश लाइट है बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई है, तो थम डाउन करूँगा इसको मैं, क्योंकि बिल्कुल ही पसंद नहीं आई मुझे। कम है जो मेरे पास पुराने फ़ोन थे उनके हिसाब से, वो भी इसी रेंज में थे, 14-15 हज़ार की रेंज में। तो ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई फ्लैश लाइट। उसके बाद बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो फिंगरप्रिंट सेंसर इज़ ओके, बेस्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा काम कर रहा है, बस कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि मैंने दो फिंगर्स ऐड की हुई हैं इसमें, एक एक प्रॉपरली कई बार वर्क नहीं करती। तो फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं 10 में से 8 नंबर दे दूंगा। उसके बाद आ जाता है फ़ोन का कवर। तो फ़ोन को छोड़ के हम चलते हैं फ़ोन की कवर की तरफ। 1 महीना मुझे हो चुका है यूज़ करते, और फ़ोन का कवर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये दूसरे जो मैंने पहले फ़ोन लिए थे उनका 2-3 दिन में या 7-8 दिनों में ही पीला पड़ जाता है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि इसका पीला नहीं पड़ा है, पीला पड़ा है थोड़ा साइडों से, जैसे कि आप यहाँ यहाँ से देख सकते हैं। तो बट 1 महीने के हिसाब से इतना पीला पड़ना जेन्युइन है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो ही जाते हैं। बट फिर भी मुझे ये फ़ोन का कवर अच्छा लगा, तो इसके लिए थम्स अप है, क्योंकि ये अभी तक पीला नहीं पड़ा है और अच्छी फ़ोन को लुक दे रहा है। उसके बाद बात करूंगा मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल गेम जैसे पबजी, फायरफॉक्स, ऐसी कुछ गेम्स इस पर प्ले नहीं की हैं, बट नॉर्मल जो छोटी मोटी गेम्स होती हैं वो थोड़ी बहुत की हैं प्ले।
ये आपको डिसेंट सा रिव्यू दे देगा, उस गेमों में भी, पबजी वगैरह में भी अच्छी चल जाएंगी इसमें। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे गेम्स के बारे में, पर गेम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्किंग को देख के ये गेम्स ओके ओके चला देगा आपकी। तो आप खेल सकते हो गेम्स, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टच रिस्पॉन्स। तो टच रिस्पॉन्स इसका बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता, कई बार इसका ऐसे जब मैं फास्ट फास्ट करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार ये प्रॉब्लम दे ही देता है। बट ओवरऑल जब हम नॉर्मल यूज़ करते हैं तो इसमें टच रिस्पॉन्स अच्छा है। तो ओवरऑल मैं 10 में से 8 नंबर दे दूंगा इसके टच रिस्पॉन्स को, और बोलने में बोलूँगा टच रिस्पॉन्स अच्छा ही है। उसके बाद आ जाता है हैंगिंग प्रॉब्लम। हैंगिंग प्रॉब्लम इसमें टच रिस्पॉन्स इसका बढ़िया ही है, तो टच रिस्पॉन्स को ओके मार्क्स दूंगा। उसके बाद आ जाता है हैंगिंग इशू। कई बार व्हाट्सएप यूज़ करते करते ही इसको हैंग हो जाता है ये। तो हैंग हो जाता है कई बार ये व्हाट्सएप यूज़ करते, या फिर फेसबुक या एटीसी जो ऐप्स हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि 14-15 हज़ार आज के ज़माने में ये प्रॉब्लम आना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हैंगिंग इश्यूज में है, इसको थम डाउन करूँगा। हैंगिंग इशू के लिए मैं इसको चलो बस नॉर्मल, अगर फुल परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इसको 10 में से 6 नंबर दूंगा। फिर भी ये नॉर्मल काम कर रहा है। उसके बाद आ जाती है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इसकी जो है, साउंड क्वालिटी ओके ओके सी है। कई बार तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देती है प्रीव्यू। कई बार इसकी साउंड क्वालिटी होती है जो बहुत ही गंदी वाली साउंड देती है। तो साउंड क्वालिटी में आपको एक सॉन्ग चला के दिखा सकता हूँ मैं। साउंड क्वालिटी में मैं चलाता हूँ ये सॉन्ग। तो ये सॉन्ग क्वालिटी में कई बार तो ऐसे लगता है कि बड़ी बेस ही दे रहा है, और कई बार ऐसे लगता है जैसे फटा सा स्पीकर हो। तो साउंड क्वालिटी में 10 में से 5 ही दूंगा। तो नॉर्मल है थोड़ा सा, इसको इसकी क्लैरिटी पे वर्क करना चाहिए। साउंड क्वालिटी अच्छी है, बट जो वॉइस आती है वो क्लियर नहीं आती, अंदर में से क्लियर वापस बाहर नहीं निकल पाती। तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। कहीं कहीं इसको इस पे वर्क करना चाहिए, इनको भी साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा क्लियर बनाना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे हम इसके गंदे वाले कैमरास के बारे में। तो इसके जो कैमराज हैं वो बहुत ही बेकार कैमराज हैं, बहुत ही बेकार लगे मुझे बिल्कुल ही। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, इसके कैमराज बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे मुझे। 14-15 हज़ार की रेंज में इसके कैमराज, अगर आप कैमराज के लिए फ़ोन खरीद रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना इसको। थम डाउन है। इसके कैमरा को मैं 10 में से दूंगा 2 नंबर। 2 नंबर जैसे इसके लिए, क्योंकि जिसमें इसमें कैमरा की ऑप्शन दे रखी है। बिल्कुल कैमरा बेकार लगे मुझे। अगर आपको रियल व्यू चाहिए तो खुद यूज़ करके देख लो। बट इसके दोनों कैमरा, फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही बिल्कुल बेकार है। पीछे वाला तो फिर भी कभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचने के काम आ जाएगा। तो 10 में से 2, जब मैक्सिमम जब डॉक्यूमेंट की फ़ोटोज़ आ जाती हैं तो 3 दे सकता हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा कैमराज के, क्योंकि ये 14-15 हज़ार का फ़ोन है। तो इस रेंज में इतना गंदा कैमरा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बात आ जाती है, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी बैटरी के बारे में। इसकी बैटरी 6000 mAh की है, और जो सच में 6000 mAh का काम कर रही है। मैंने नेट पे देखा था कि इसकी बैटरी बहुत ही अच्छी नहीं है। जो यूट्यूब पे व्यूज़ थे, वीडियोस थे उसमें, तो सभी बोल रहे थे कि इसकी बैटरी जितनी लिखी गई है उतनी बेटर नहीं है। बट इसकी बैटरी अगर आप सुबह एक बार चार्ज कर लेते हो तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकाल देती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एक दिन से ज़्यादा चल जाती है, बट आपका जो, हाँ, 10-12 बजे, 10 को बजे तक आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसकी बैटरी को मैं थम्स अप करूँगा, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ही अच्छी लगी मुझे यूज़ में। 6000 mAh, क्योंकि मैंने मेनली जो ये फ़ोन परचेज़ किया था तो इसकी बैटरी ही देख के मैंने इसको परचेज़ किया था, और वो बैटरी वाला काम इसने किया। उसके बाद आ जाती है इसकी चार्जिंग स्पीड। तो 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं इसको चार्ज करने में, जो कि इसकी बैटरी बड़ी होने के कारण ठीक है। बट इसमें एक बहुत ही बड़ा लैक है। बट इसमें एक बहुत ही बड़ा लैक है। वो लैक जो है वो बहुत ही मुझे पसंद नहीं आया। वो चीज़ इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए मोटरोला वालों को। तो वो लैक ये है कि अगर इसका फ़ोन एक बार बैटरी डेड हो जाती है तो इसको दोबारा से, मतलब ऑन होने में अगर चार्ज भी लगा देते हैं तो कम से कम 5 मिनट चाहिए। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई है इसकी।
क्योंकि मेरे पास पहले जो पोको का फ़ोन था वो बिल्कुल चार्ज लगाते ही ऑन हो जाता था, और ये 5 मिनट के बाद ऑन होता है चार्ज होते होते भी। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई इसकी बैटरी के बारे में। उसके बाद आती है इसका फेक हाइप। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो फेक हाइप कर रखी है इन्होंने यूट्यूब पे इसकी फ़ोन की। ये फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा फ़ोन नहीं है। अगर आपको एक बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, अच्छी बैटरी वाला, तो ये फ़ोन है। अगर आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो ये है। तो इसमें ये चीज़ें, जो इसको अच्छे कवर वाला फ़ोन चाहिए तो ये है। जो चीज़ इसमें अच्छी है वो मैं आपको अच्छी भी बताऊंगा इसमें अच्छी चीज़ क्या है, और जो चीज़ इसमें बुरी है वो बता सकता हूँ। अगर आपको डिसेंट सी साउंड क्वालिटी वाला चाहिए तो ये फ़ोन में मिल जाएगा आपको। टच रिस्पॉन्स डिसेंट मिल जाएगा इसमें। और इसमें वन हैंड फ़ोन का जो यूज़ है वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और इसकी स्क्रीन नॉर्मल है, पर लाइटिंग में आउटडोर में बिल्कुल अच्छी नहीं है इसकी स्क्रीन। और इसकी ओवरऑल वर्किंग परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डिसेंट है। तो बाकी सबको देखते हुए अगर इसका कैमरा देखूं, तो अगर आपको कैमरे की डिमांड है तो बिल्कुल मत लो ये फ़ोन, क्योंकि ये कैमरे में बिल्कुल ही बेकार फ़ोन है। और ओवरऑल मैं अगर अपने जैसे मैं देखता था कि एक अच्छी बैटरी हो, अच्छी लुक्स हो, और अच्छा डिसेंट सा वर्क हो, अच्छे डिसेंट से कैमरा हो, उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी इस फ़ोन में सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उस हिसाब से मैं इस फ़ोन को दूंगा 5 में से 1.5 स्टार। 1.5 स्टार इसकी बैटरी के लिए दे रहा हूँ, और कुछ स्टार इसकी नॉर्मल, चलो परफॉर्मेंस है जो नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें के लिए दूंगा। तो अगर आप इस फ़ोन को इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख के परचेज़ करने की सोच रहे हैं, और मोटरोला के किसी भी फ़ोन को परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो भाई ये वीडियो पहले देख लीजिए। मुझे तो ये बिल्कुल फेक हाइप लगी जो यूट्यूब पे बना रखी है, जैसे पैसे दे दे के बना रखी हो। मेरा तो एक दिन भी इस फ़ोन को यूज़ करने का दिल नहीं करता, बस ऐसे अभी ख़रीद लिया, अभी यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये फ़ोन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मत लेना, और फ़ोन को ट्राई कर लो आप, मोटरोला। उसके बाद मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ मोटरोला E13 से। अगर आपको नॉर्मल यूज़ ही करना है तो मोटरोला E13 ले लो आप, क्योंकि उसमें एक तो आपका 6500 के करीब आ जाएगा, 6500 के करीब में। दूसरी बात उसमें ये है कि उसमें बस फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बाकी वर्किंग बिल्कुल सेम दे रहा है वो। इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नॉर्मल सा फ़र्क है। तो मैं बोलूँगा देखने में भी वो इसके जैसा ही है। बैटरी भी ठीक ठाक काम कर रही है उसकी, क्योंकि वो फ़ोन मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है जो मोटरोला का E13 है। तो इससे बेटर आप E13 ले लो, आपका पैसा अच्छा बच जाएगा। और दूसरा परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हो। तो प्लीज़ मेरी तरफ से इस फ़ोन को मत लेना यूट्यूब से देख के। फ़िलहाल जो यूट्यूब वाले हैं मोटरोला को हाइप देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि शायद उनको पैसे वगैरह मिल रहे होंगे एक वीडियो बनाने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि एक गरीब इंसान जो कि कह रहे एक रियल रिव्यू दे रहा है अपने फ़ोन को यूज़ करके 1 मंथ के बाद, और ये इस रियल रिव्यू दिया है मैंने, तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर से प्लस करवा दें। और अगर इस वीडियो को 1000 सब्सक्राइबर प्लस करवा दिए और 1000 लाइक आ गए, तो मैं आगे से ऐसे ही जो भी सामान लूँगा, मैं ऐसे तो इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं किसी भी फ़ोन की बनाता रहूँ। तो ऐसे है कि जो भी सामान मैं लूँगा उसके रिव्यू बनाता रहूँगा, ताकि जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं उनको हेल्प मिल सके, कोई चीज़ अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है उस चीज़ के बारे में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस गरीब के बड़े बड़े चैनलों को तो आप सब्सक्राइब कर ही देते हो, इस गरीब के चैनल को करना जिसने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है अपने फ़ोन के बारे में। धन्यवाद।